गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार हिस्ट्री का मॉडल सेट 4 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सामान्य ज्ञान है। पहला नंबर क्वेश्चन है, आलमगीर किस मुगल सम्राट की आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? ये औरंगजेब। औरंगजेब का जो उपाधि था वो क्या था? आलमगीर। ठीक है, किस मुगल सम्राट का उपाधि था? तो वो औरंगजेब का था। ठीक है, औरंगजेब का था। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। विनय पिटक नामक पुस्तकों में लिखा गया किसका? बौद्ध संघ का। बौद्ध संघ का जो है संघ के बनाए गए नियमों को बौद्ध बौद्ध संघ के जो बनाए गए नियम है, नियमों को विनय पिटक पुस्तक में लिखा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा नहीं करता है? तो मेघालय तो करता है, असम भी करता है और त्रिपुरा, तीनों करता है, पर नागालैंड नहीं करता है। ठीक है, नागालैंड नहीं करता है। ये म्यांमार से साझा करता है, बांग्लादेश से साझा नहीं करता। मैन इन मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट। मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक जो है ये केसवन है। मुकुल केसवन है। जो मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट, ये इसके लेखक कौन है? मुकुल केसवन है। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, वर्ष 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा गया है। जो कोलकाता वर्ष 2020 में जो कोलकाता का जो पोर्ट ट्रस्ट का नाम, पोर्ट जो है ट्रस्ट का नाम बदलकर जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला जो पुरस्कार है, ये क्या है? शांति स्वरूप भटनागर SSB पुरस्कार है। 7 नंबर क्वेश्चन, डायस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। ये जौनपुर में जो शिक्षा का सिराज कहा जाता था, इस यहाँ पे सरकी वंश का शासन था। ठीक है, आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ दिवस। कुष्ठ दिवस जो है ये आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 9 नंबर, कामचया निम्न में से कहाँ के मांगनियारों द्वारा बजाया जाने वाला एक मुड़ी एवं बीनानुमा एक वाद्य यंत्र है? ये पश्चिम राजस्थान का बना है। जो कामचना निम्न में से कहाँ का मांगनियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी नुमा बीनानुमा मुड़ी हुई बीनानुमा एक वाद्य यंत्र है। ये आप कहाँ का? पश्चिमी राजस्थान का है। खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मिलित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। उन्हें डैश में शुरुआत किया गया। ये कब किया गया? 1961 में। जो खेलों और प्रतिस्पर्धाओं एवं उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मिलित करने के लिए युवा मामला और खेल मंत्रालय द्वारा जो अर्जुन पुरस्कार दिए जाने के लिए अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया है? ये 1961 में। ये किसके द्वारा दिया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। आते हैं अतिरंजित खेड़ा पुरातत्विक जो स्थल है। अतिरंजित खेड़ा जो पुरातत्विक स्थल है, डायस में स्थित है। ये कहाँ है? यूपी में स्थित है। अतिरंजित खेड़ा जो है पुरातत्विक स्थल, कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से है? ये आपका फील्ड हॉकी से। 16 यार्ड हिट जो है शब्द किस खेल से है? ये आपका फील्ड हॉकी से है। 1977 में जनता पार्टी, 13 नंबर क्वेश्चन है, 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने हैं? 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ
केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी? ये चंद्रशेखर। 1977 में जनता पार्टी के जो अध्यक्ष कौन बने थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन का सरकार बनाया था? ये चंद्रशेखर ने। 14 नंबर डैश, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा देश कौन है? प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश ये आपका राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो प्रदेश बोले या राज्य बोले तो आपका राजस्थान है। 15 नंबर, सांसदों द्वारा गांवों को गोद देने के संबंधित योजना ऐसे जीवाय शुरू की गई है। ये ऐसे जीवाय में ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ क्या है? ए का है आदर्श। ए का अर्थ क्या है? आदर्श है। ए का अर्थ क्या है? आदर्श है। 16 नंबर, निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सा पर्यटन और हॉटस्पॉट है? ये तवांग। जो निम्न में से जो अरुणाचल प्रदेश का जो एक जिला पर्यटन हॉटस्पॉट ये आपका तवांग है। ठीक है। 17 नंबर, दंडकारण्य पठार जो है, दंडकारण्य पठार ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में यह दंडकारण्य पठार स्थित है। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से मुद्रा राक्षस के रचनाकार? ये मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखदत्त। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित ये 5 से 11 है। तो नागरिकता संबंधित कहाँ से 5 से 11 तक है। 20 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम गवर्नर बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर बोलेगा तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन, हल्दीबाड़ी चिल्लाई तेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? जो हल्दीबाड़ी चिल्लाई रेल है लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? ये बांग्लादेश से जोड़ता है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सलेंस में से किस शहर से स्थापित किया गया है? ये गुरुग्राम से। जो बिजली क्षेत्र कौशल विकास के लिए पहला डेवलपमेंट सेंटर एक्सीलेंस करने में से किस शहर में स्थापित किया गया? ये आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। 23 नंबर का है, लोचपुर मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगत घट जाता है। अगर लोचपुर मांग में स्थिति में अगर कीमत में अगर वृद्धि हो जाएगा तो उसका जो कुल आगम है वो घट जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इजराइल कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल उत्पादन शुरू करेगा। ये कार्मेल क्या है? यह एक राइफल है। कार्मेल क्या है? एक राइफल है। कार्मेल क्या है? एक राइफल है। 25 नंबर क्वेश्चन, जिगर शब्द का क्या है? जिगर शब्द संबंधित है ये बिलियर्ड्स से ये आपका जिगर शब्द संबंधित है बिलियर्ड्स से। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? आयरिश सागर जो है ब्रिटेन में के पश्चिम में स्थित है। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? आयरिश सागर आपका ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध में चार महान सत्य में प्रथम उपदेश दिया है? तो निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया है? ये आपका सारनाथ में दिया है। कहाँ दिया है? सारनाथ में। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य का अपना प्रथम उपदेश दिया है? सारनाथ में दिया है। 28 नंबर, समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्याओं को डैश मदद चित्रित किया गया है। तो ये अब समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों को अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को जो है चयन की समस्या जो है उत्पादन संभावना वक्र की मदद से चित्रित किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र से, क्योंकि यहाँ पे उत्पादक का है तो ये सीमित उत्पादक जो है संसाधनों को अपेक्षाकृत दुर्लभता वस्तुओं के बीच चयन समस्या को क्या करता है? आपका ये उत्पादन संभावना वक्र
की मदद से चित्रित किया जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, श्री राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में अपना नमक सत्याग्रह नेतृत्व किया था? ये तमिलनाडु में। श्री राजगोपालाचारी ये जो है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? श्री राजगोपालाचारी। इन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कहाँ से किया है? तमिलनाडु से किया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में पहली और अंतिम महिला शासिका ये रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। ये दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासिका कौन है? ये रजिया सुल्तान है। पद्मा पद्मा पदावली पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में 15वीं और 17वीं शताब्दी में डैश की प्रशंसा रचित गीतों संदर्भ है। ये किसके? विष्णु से। ठीक है, विष्णु से। जो पदावली कृति जो है मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में 15वीं से 17वीं सदी में विष्णु की प्रशंसा एवं रचित गीतों से संबंध में है। ठीक है, पदावली कीर्तन किससे है? क्या आपका? विष्णु भगवान से है। कंटक शोधन जो है, कंटक शोधन नामक कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य से है? ये आपका मौर्य। कंटक शोधन जो है नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य से? मौर्य साम्राज्य से है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था से संबंधित उसके कार्य को निर्वहन संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? यह अरुणाचल प्रदेश में। निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून व्यवस्था से संबंधित कार्यों को निर्वहन एवं संबंध में संविधान के 371 के तहत जिम्मेदारी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से इंडियन प्रीमियर लीग IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? ये ललित मोदी है। निम्न में से जो इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL है इसके जो संस्थापक बोले या पहले अध्यक्ष बोले या कमिश्नर बोले, ये कौन है? ललित मोदी है। 35 नंबर क्वेश्चन आते हैं, IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह आपका महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। IDBI जो है का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। 36 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? प्रधानमंत्री है। नीति आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बले खाड़ी खंबात की खाड़ी में गिरती है? जो ताप्ती नदी गिरती है। तो निम्न में से कौन सी जो नदी है गुजरात राज्य के अरब सागर के कंबले की खाड़ी या खंबात की खाड़ी में गिरती है? वो ताप्ती नदी हो जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है? इको रिट्रीट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। इको रिट्रीट जो है आपका उत्सव कहाँ मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? इस राज्य में, उड़ीसा में। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? ये आपका 26 जनवरी हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा किया गया था। इस दिन को घोषित किया गया था? ये आपका 26 जनवरी 1930 को किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण और को कौन सी उपाधि दी गई है? ये आपका लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? लोकनायक। ठीक है, लोकनायक की उपाधि दी गई है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये आपका श्यामल दास कॉलेज भावनगर।
श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की है। ठीक है, इस कॉलेज में। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसमें नाना साहब ने भी भाग लिया था, बेगम हजरतमल लखनऊ से इन्होंने भाग भी लिया था, मौलवी अबुल कलाम हैदराबाद से, इन तीनों ने भाग लिया था, नाना साहब कानपुर से। तो इनमें से का उपयोग सभी 1857 की क्रांति में सक्रिय भूमिका भाग तीनों ने लिया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें इसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं है। इसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं है। ये 1835 का जो अधिनियम है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है इसमें ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है। ये 1935 का अधिनियम। इसी के अधिनियम में जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली गई थी? 24 दिन तक। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली गई थी? तो 24 दिन तक चली थी। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक। 46 नंबर क्वेश्चन है, परचिनकारी या पिट्रा ड्योरा परचिनकारी या पिट्रा ड्योरा निम्न से किस संबंधित है? दीवारों में कीमती पत्थर से जड़कर फूलों की निकासी करना। तो पिट्रा डोरा जो शैली है, पिट्रा डोरा शैली या परचिनकारी जो है निम्न से किससे संबंधित है? दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर को जड़कर फूलों की तरह नक्काशी करना जो होता है, इसको पिट्रा डोरा शैली कहते हैं। ठीक है, पिट्रा डोरा या परचिनकारी। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए थे? तो ये अकबर ने बनाया था। अकबर ने, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? ये अकबर ने बनाया था। ठीक है, अब आते हैं 48 नंबर, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में शिकागो शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये आपका सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी.आर. दास, चित्तरंजन दास और आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सेट 5 में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।